महाराष्ट्र के नांदेड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सरकारी अस्पताल में 36 घंटे के भीतर 31 लोगों की मौत हो गई। ये बेहद दर्दनाक खबर है। सरकारी अस्पताल जहां लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद से जाते हैं, उसी सरकारी अस्पताल में मौत। शंकर चौहान सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत हुई है। पहले 24 घंटे में 24 मौत हुई और इसके बाद और 7 मरीजों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात गंभीर होने पर मामले की जांच के लिए आज अस्पताल में छत्रपति संभाजी नगर के घाटी अस्पताल से डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी। कुल 31 मौतों के बाद जो चौकसी समिति निरीक्षण करेगी। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र का नांदेड़, वहीं से ये दिल दहलाने वाली दर्दनाक खबर आई। वो सरकारी अस्पताल जहां लोग इलाज की उम्मीद से जाते हैं, जिंदगी बचाने की उम्मीद से जाते हैं, उसी सरकारी अस्पताल में मौत बांट दी। तो सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार कैसे हुई 31 मौत। इसी को लेकर कुछ जानकारी मैं आपको दे देती हूं। दवाओं की कमी का आरोप लग रहा है कि अस्पताल में दवाएं नहीं और इस वजह से मरीजों की ये मौत हुई है। दवाओं के साथ साथ कर्मचारियों की कमी की बात भी डीन की तरफ से कही जा रही है। तो ये एक मौत की वजह सामने आ रही है। अस्पताल की ओर से जारी प्रेस नोट में दावा किया गया है। जो जारी प्रेस नोट है अस्पताल की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है 2 दिन में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ गई और इस वजह से ये जानें नहीं बचाई जा सकी। आखिरी सांस ले रहे मरीज ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं अपने इस प्रेस नोट के जरिए अस्पताल जो है वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में दवाई नहीं, भर्ती के वक्त मरीजों की स्थिति चिंताजनक थी, ये अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है। जो गंभीर रूप से बीमार मरीज थे उनकी संख्या बढ़ गई। बड़े मरीजों में 4 हृदय रोग, 1 मरीज जहर से पीड़ित था। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो आपको बता रही हूं मैं। 1 मरीज को पेट की बीमारी थी। तो किन किन बीमारियों से ग्रसित थे ये मरीज? अलग अलग मर्ज, अलग अलग बीमारियां। 2 मरीजों के किडनी में समस्या थी। ये वो तमाम मरीज हैं, अलग अलग बीमारी के साथ अस्पताल पहुंचे थे। एक प्रसूति का मामला भी था, महिला की जान भी नहीं बचाई जा सकी। हादसे में घायल 3 लोग भी इस अस्पताल में भर्ती थे। तो ये 31 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल मरने वालों में 4 बच्चे थे जिन्हें रेफर किया गया था इस बड़े अस्पताल में। मतलब उनकी भी हालत बेहद गंभीर थी, ये अस्पताल की तरफ से बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अस्पताल अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह अस्पताल पर लग गया है। सरकारी अस्पताल और वहां चंद घंटों के भीतर 31 मौत। नांदेड़ के डॉक्टर शंकर चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज में 24 घंटों में 24 मरीजों के मौत का मामला सामने आया है। इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि ये 24 मौतों में 12 नवजात बालकों का भी समावेश है। ये इस मौत का कारण यहाँ के अधिष्ठाता इन्होंने बताया कि आयन वक्त पर जो सीरियस मरीज है उन्हें यहाँ लाया गया था और उन्हीं की इस 24 मरीजों में वही है। उनके डेथ का कारण यहाँ के औषधों की पूर्तता न होने के कारण नहीं है, यहाँ के डॉक्टर न होने के कारण नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, इन्होंने यहाँ की कमियों पे उंगली रखी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कमी है, यहाँ के डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर ये स्टाफ की कमी है, कुछ यंत्र सामग्री यहाँ पर बंद गिरी हुई है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है कि जो जिला नियोजन समिति की ओर से जो निधि दिया गया था वो निधि भी तांत्रिक मान्यता में अटका हुआ है। इसीलिए यहाँ पर दवाइयों की कमी है और इधर जो यंत्र सामग्री है उसकी भी कमी है। लेकिन जो डीन है उन्होंने बताया है कि ये 24 जो मरीज थे वो इमरजेंसी वक्त पर यहाँ पर लाए गए थे। उसी के वजह से उनको जो किसी को हार्ट की डिसीज था, किसी को एक्सीडेंट हुआ था। 12 जो नवजात बालक थे वो भी क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लाए गए थे, इसीलिए उनकी मौत हुई है। ऐसी जानकारी डीन ने दी है। लेकिन यहाँ पर कई सारी जो भी दवाइयाँ है, डॉक्टरों की कमी है, ये मान्य करना पड़ेगा और इस पे सरकार आप क्या भूमिका लेगी ये भी देखना पड़ेगा। आज छत्रपति संभाजी नगर की जांच समिति यहाँ आने वाली है। 3 डॉक्टरों की जांच समिति है, वो भी ये मेडिकल कॉलेज में आके जो भी मौत हुई है उनके कारण देखेंगे और इसके बाद में जो भी मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पंकज क्षीरसागर, एबीपी न्यूज, नांदेड़।
खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।